हिंदू को केवल टारगेट बनाया गया। अब ये बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है फायरिंग भी की गई और लोगों को जान से मारने का पूरा प्लान था। देखिए, हमारे एक साथी अमर उजाला के छायाकार हैं, बबली जी हैं, राजेंद्र बिष्ट जी। उनको पहले तो मारा बुरी तरह से, उनका नाम पूछा, राजेंद्र बिष्ट बताया, मारा, फिर उनको आग में धकेला पीछे से। पुलिसकर्मी अगर वहाँ नहीं होते, उनको नहीं खींचते तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पूरी पेट्रोल बम उनके पास कहाँ से आ गए, पत्थर, रेलवे वाले पत्थर जो, वो कहाँ से आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुनिश्चित तरीके से ये इस योजना को अंजाम दिया गया है। साफ तौर से मीडिया और पुलिस को टारगेट किया गया है। अब जो अभी भी जो विपक्ष है वो इसको सरकार का फेलियर बता रहा है, सरकार की जो बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको अनुचित बता रही है। सर, मीडिया कर्मी आप भी, सरकार के मीडिया से हमारा क्या मतलब है? आपकी लड़ाई तो पुलिस से थी ना, आप पुलिस से लड़ते, पुलिस आपसे लड़ती, मीडिया को टारगेट क्यों किया? मीडिया का सरकार से क्या मतलब है? मीडिया ना पक्ष ना विपक्ष कुछ नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं पूरी सुनिश्चित है, मीडिया को टारगेट इसलिए किया गया कि पहले मीडिया को मारो, क्योंकि साफ तौर से लाइट में आएंगे, मीडिया की तरह चिन्हित होंगे और पकड़े जाएंगे। तो इसलिए पहचान का उनको डर था, पहचान की वजह से मीडिया को टारगेट बनाया गया है। अब क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के? मुख्यमंत्री जी हमसे आके मिले, हमने सिर्फ उनसे एक ही बात की है कि जो भी दरिंदा है, जिन्होंने ये योजना रची है, उसे जो है अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। मैं जो यहाँ पर दंगा किया गया उसके कुछ चश्मदीद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ के स्थानीय पत्रकार माने जाते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा सर राजेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हूँ अमर उजाला में सर यहाँ पर जी। और ये आपको चोटें कैसे आई है? सर वहाँ पथराव में मैं जब हुआ था, आगजनी पथराव हो रहा था, वापसी के समय मुझे घेर लिया लोगों ने और बहुत बुरी तरह मारा, आग में फेंक रहे थे। तो उन्हीं में से कोई बीच में से दो लोग आए थे जो मुझे जानते होंगे शकल से। आँख पे कैसे लगी आप? सब वहीं मारा उन्होंने सर, पत्थर से लगी है? हाँ पत्थर, हाथ पैर सब मारे थे, लिटा दिया था, लानी फेंको। ये कौन ये लोग? सर वहीं के लोग तो उपद्रवी ही कहूँगा मैं इन्हें, जो भी थे स्थानीय थे? स्थानीय होंगे सब। अच्छा। जी, पूरा मंजर क्या था? सर बिल्कुल एकदम हर तरफ पत्थर ही पत्थर, आग, ये वो, मतलब ऐसा हो रहा हम कहाँ फंस गए इस तरह के। पहली बार हम फंसे थे, हालांकि हमने दंगे फसाद बहुत देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वहाँ ना बसने की स्थिति थी, ना कहीं गलियाँ गूचों में कोई ऐसी स्थिति थी नहीं। आपने कहा नहीं हम पत्रकार हैं? कहा कितना कहा, फिर भी उसका कैमरा सब छीन ही लिया उन्होंने, सब कुछ। ये ठीक है सर। क्या क्या आपकी चोटें आई हैं? मेरे ये उंगली फ्रैक्चर है और सर में टाँके आए सर। अच्छा जी। अब ये बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दंगाइयों के खिलाफ? भाई जो कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, जो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई वो हो। ठीक है सर। आपने पहले माहौल देखा था यहाँ ऐसा? सर ऐसे तो इस तरह दंगे फसाद तो हमारे लिए आम बात है, पत्थर चलना, लेकिन इस तरह का नहीं देखा सर, पहली बार देखा सर। और जान से मारने की कोशिश की गई? बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसी लग रहा है मैं मर जाऊंगा करके, बड़ी उम्मीद थी कि बचा ले कोई किस तरह से, लेकिन भगवान की दुआ से मैं बच गया, बस ये समझ लीजिए। प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? बस सर ये इसमें ऐसी स्थिति कभी ना आने पाए, हमारे शहर शांत रहा हमेशा, यहाँ की फिजा हमेशा शांत रही है, इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, पहला चांस है इस तरह का मौका इकट्ठा हुआ सर। अच्छा, तो जो ये कई लोग बता रहे हैं बाहर से आए हुए थे कुछ लोग, सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता आए होंगे जरूर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो पहचानने वालों ने तो बताया मुझे भी वहाँ पे, ऐसा नहीं। अचानक इतने ज्यादा पत्थर कहाँ से आए? ये सुनियोजित था पहले से? सर 100% बिल्कुल, नहीं तो इतने पत्थर आ ही नहीं सकते थे एकदम से, कहाँ कई से। बोल रहे हैं गोलियां भी चली हैं। हाँ फायरिंग भी हुई होगी सर, जरूर होगी 100%। आप क्या काम करते हैं? मीडिया में पत्रकार हैं। नेटवर्क 10 से ये पत्रकार हूं। क्या हुआ कल शाम को? कुछ नहीं, ये दस्तीकरण को लेकर ये लोग निकले थे, नगर निगम टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, साथ में मीडिया कर्मी साथ में मौजूद थे। दस्तीकरण पूरा लगभग हो चुका था, जैसे हम लोग बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने घेराबंदी करके आगजनी करी, आगजनी करके हमको रोका गया और हमारे वहाँ पथरिया और पेट्रोल पंप फेंकना शुरू कर दिए और लगातार ताबड़तोड़ पथरिया हुआ है कि उन्होंने महिला को आगे किया और पुरुष पीछे थे, छतों पर से पथरियाव किया उन्होंने, छतरों से पेट्रोल पंप फेंके गए और हमें बुरी तरह से पत्रकारों को टारगेट चिन्हित कर करके उन्होंने पत्रकारों को मारा है। मैं खुद पिटा हूँ, ये मेरे हाथ में टाँके आए, पैर में फ्रैक्चर है मेरा, देख सकते हैं मेरी पूरी तरह टांग में उन्होंने डंडे मार के बहाल कर दिया। लेकिन 7 बजे तक लगातार पथराव जारी था, मस्जिद से ही पथराव और पेट्रोल पंप फेंक रहे थे। हमने अपनी जान कैसे बचाई, जो ऊपर वाला जानता है, हम जानते हैं। जी ये बताइए, कल शाम को जिस तरीके से ये सुनियोजित बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, आपने क्या देखा वहाँ पे? हमने खुद अपनी आंखों से देखा, पुलिस जिस हिसाब से पुलिस, अगर बात करूँ, पुलिस वहाँ पे कम से कम 10,000 आदमी वहाँ पर मुस्लिम समाज का था, लेकिन मात्र पुलिस 1,000 भी नहीं हो पाएगी और पत्रकार टोटल 500 पत्रकार, पुलिस टोटल 500 लोग होंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट पत्रकार वर्सेस पुलिस को भी बनाना टारगेट का और टारगेट दोनों को बनाया, पुलिस को पत्रकार को बनाया और चिन्हित कर करके मारा कि आप हिंदू हो। उनका लफ्ज ये था कि आप हिंदू हो, आप पत्रकार हो। तो पत्रकार, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूछूंगा कि पत्रकार होना गुनाह है क्या? पत्रकार जनता की सेवा के लिए बैठा, पत्रकार पिट रहा है, तो जब पत्रकार सुरक्षित है तो जनता क्या सुरक्षित होगी?
अब ये बताइए, पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट को ये मामला गया था यहाँ अवैध का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मानवीय दृष्टिकोण, लेकिन कल जो देखा, क्या ये मानवीय दृष्टि है? बिल्कुल नहीं है। आपने अब आप फोटोज देखेंगे किस कंडीशन में, अगर मानव दृष्टि कहीं से कहीं दिख नहीं रहेगी। जिस तरह से मैं फिर कहूँगा टारगेट क्या, तो ये मानव दृष्टि है, टारगेट को मानव दृष्टि। तो अगर एक हमें भाई मानते तो आप लोग, हम आपकी सेवा के लिए आए थे, आपकी सुरक्षा के लिए आए थे कि आपको इंसाफ मिले, लेकिन आपने हमें टारगेट बना डाला। अब ये बताइए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्योंकि कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, उन्होंने वार्ता की है हम लोगों से, और हमने उनसे एक ही सवाल किया है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हमें अपना न्याय चाहिए। जो जिन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है, पुलिस का अभद्रता की है, चिन्हित कर करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है, उनको तुरंत जेल भेजा जाए, और अन्यथा इनके कमरों, इनके मकानों में बुलडोजर चलाए। ये हमारा सबसे अहम सवाल रहेगा। जो विपक्ष है वो अभी भी इसको सरकार का बात बता रहा है कि सरकार को वहाँ अतिक्रमण पे कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष वाले रोटी, चाहे नेता हो चाहे कोई अभिनेता हो, हम मीडिया वाले वो तो रोटी सेकते हैं, उनको रोटी सेकना आता है, अपने वोट बैंक पर करना करता है। लेकिन जिस तरह से वो अपना वोट बैंक पर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मतलब वो चिन्हित कर करके मारे हिंदुओं। तो अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो अपने वोट बैंक पक्का कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार होता रहेगा तो ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। नाम क्या सर आपका? पंकज सक्सेना। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जी, आप भी पत्रकार हैं। ये बताइए, चोट कैसे लगी और उस समय हो क्या रहा था? देखिए, हम लोग जैसे मीडिया कवरेज कर रहे हैं, जैसे आप भी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, हम भी लोग भी कवरेज, जैसे डेली न्यूज़ पे जाते हैं, हम लोग वहाँ पर गए, पूरी तरह से प्री प्लान वहाँ पे जो माहौल था पूरी तरह। लेकिन 3 बजे तक जब तोड़ा गया, 3:30 बजे वो कार्रवाई कोई भी नहीं था। उनका हल्का सा बलपूर्वक थोड़ा सा पथराव किया गया था, हल्का सा। लेकिन जब बाद में पूरी तरह मस्जिद को मदद कर ध्वस्त किया गया, तो इनके शायद पहले से योजना बना ली गई थी कि शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि उसको तोड़ने में, अतिक्रमण तोड़ने में टाइम लगेगा। जब लाइट भागेगी, हम लोग लाइट भगाएंगे, तब आप लोग पथराव करना। 5:30 बजे जब अंधेरा हुआ, इन्होंने पूरा ट्रांसफार्मर को जला दिया। जलाने के बाद चारों तरफ से हमको घेर लिया, हमारी बाइक के जला दिया, आगे से पीछे थे, बीच में हम लोग थे, और पूरी तरह छतों से पूरी तरह से यहाँ पर जो पथराव किया, पथराव करने का सेम टारगेट हिंदुओं को किया गया। नाम लेके पत्रकारों को मारा गया। तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ, बुरी तरह से मारा गया। कोई भी है ना, उनकी कोई आगजनी हुई, ना कोई बाइक जली। तो साफ तौर से पूरी तरह से जो सुनिश्चित कार्य किया गया था, हिंदू को केवल टारगेट बनाया गया। अब ये बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा, फायरिंग भी की गई और लोगों को जान से मारने का पूरा प्लान था। देखिए, हमारे एक साथी अमर उजाला के छायाकार हैं, बबली जी हैं, राजेंद्र बिष्ट जी। उनको पहले तो मारा बुरी तरह से, उनका नाम पूछा, राजेंद्र बिष्ट बताया, मारा। फिर उनको आग में धकेला पीछे से। पुलिसकर्मी अगर वहाँ नहीं होते, उनको नहीं खींचते, तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पूरी पेट्रोल बम उनके पास कहाँ से आ गए, पत्थर, रेलवे वाले पत्थर जो, वो कहाँ से आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुनिश्चित तरीके से ये इस योजना को अंजाम दिया गया है। साफ तौर से मीडिया और पुलिस को टारगेट किया गया है। अब जो अभी भी जो विपक्ष है वो इसको सरकार का फेलियर बता रहा है, सरकार की जो बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको अनुचित बता रही है। सर, मीडिया कर्मी आप भी, सरकार के मीडिया से हमारा क्या मतलब है? आपकी लड़ाई तो पुलिस से थी ना, आप पुलिस से लड़ते, पुलिस आपसे लड़ती, मीडिया को टारगेट क्यों किया? मीडिया का सरकार से क्या मतलब है? मीडिया ना पक्ष ना विपक्ष कुछ नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं पूरे सुनिश्चित मीडिया को टारगेट इसलिए किया गया कि पहले मीडिया को मारो, क्योंकि साफ तौर से लाइट में आएंगे, मीडिया की तरह चिन्हित होंगे और पकड़े जाएंगे। तो इसलिए पहचान का उनको डर था, पहचान की वजह से मीडिया को टारगेट बनाया गया है। अब क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के? मुख्यमंत्री जी हमसे आके मिले, हमने सिर्फ उनसे एक ही बात की है कि जो भी दरिंदा है, जिन्होंने ये योजना रची है, उसे जो है अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद सर।